तरीका थोड़ा सा क्लियर दादा বলুন, অল্প শর্টে বলুন। আপনার কর্মসূচি বানচাল করবার জন্য তৃণমূল পথে নেমেছে, অবস্থান করছে তো, বসতেও হয়, দাঁড়াতেও হয়, তো ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি কিছু নেই। আমার এসব অভ্যাস আছে। আমাকে কোচবিহারের এসপি অনুমতি দেয়নি প্রথমে। আমাদের আজকে সমস্ত বিধায়কদেরই যাওয়ার কথা ছিল। পরে আমাদের বিধায়কদের পক্ষে বিশাল লামা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যায়। সার্কিট বেঞ্চের অর্ডারও আপনারা জানেন। পিটিশনার বিশাল লামা, এলওপি শুভেন্দু অধিকারী, আর যে তিনজন বিধায়ক গত 2-3 মাসের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে, মাননীয় নিখিল রঞ্জন দে, মাননীয় বরেন বর্মন, মাননীয় সুশীল বর্মন, এই 5 জনের সঙ্গে এসপি দেখা করবেন হাইকোর্টের অর্ডারে বেলা 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে। অর্থাৎ সেই হিসাব মেনে হাইকোর্টের নির্দেশকে মর্যাদা দিয়ে শিকারি যেতে চাইছিলেন। আমি তাকে বললাম আপনার যাওয়ার দরকার নেই, কারণ আপনি যে হাইকোর্ট অনুমোদিত তালিকা তার মধ্যে পড়েন না। নিশ্চিত প্রামাণিক কালকে দলের কাজে কলকাতায় ছিলেন, একই ফ্লাইটে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবে জেলা অফিস পর্যন্ত তিনি রাজ্যের নেতা, উত্তরবঙ্গের নেতা, কিন্তু প্রথমে তিনি কোচবিহারের নেতা, প্রাক্তন সাংসদ। স্বাভাবিকভাবে তিনি কে নিয়ে পার্টি অফিস পর্যন্ত যাবেন। আমরা হাইকোর্টের যা নির্দেশ তার কমা পূর্ণচ্ছেদ মেনেই করব। এবারে বাকিটা যা করার ওরা করতে পারে, আই হ্যাভ নো অবজেকশন। এসব ভয়টয় দেখিয়ে সাংবাদিকদের মাধ্যমে বলে আর যাই হোক, ওদের যে মালিক মমতাকে হারানো শুভেন্দু অধিকারীকে, সব ভয় দেখানো যাবে না। আমি সিপিএমের যখন সুসময় 235 তখনও লক্ষণ সেটকে হারিয়েছি। সিপিএম অনেক জায়গায় কাঠের গুঁড়ি ফেলতো, আর ওরা যার বলে বলিয়ান সেই মমতাকে আমি নন্দীগ্রামে হারিয়েছি এবং 26-এ ভবানীपुरे হারাবো। दादा ठाकुरिया में एक लड़की ने ट्वीट किया है कि हालांकि कोई पुलिस अभियोग अभी तक नहीं हुआ है, लड़की ने ट्वीट किया। देखिए, मेरा पास तो ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बंगाल में तुष्टीकरण की सरकार चल रहा है, ये सबको मालूम है। ये सरकार का एक आंख बंद है, एक आंख खुला है, ये सबको मालूम है। दुर्गा पूजा का परमिशन लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी होता है, और हर हिंदू धर्म का पूजा और त्योहार उसमें वारदात होता है। स्वाभाविक रूप में हाई अपीजमेंट का सरकार चल रहा है। अभिषेक बैनर्जी को लेकर क्या कहा है? लीडर आई एम नॉट पासिंग एनी कमेंट। कल्याण बनर्जी ने रिजाइन किया है। पार्टी के खिलाफ भी बात, कल्याण बनर्जी जो अनाउंस किया है चीफ व्हिप के पोस्ट से, वो रिजाइन कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के साथ कल्याण बनर्जी बहुत दिन से पॉलिटिकल लीडर है। कल्याण बनर्जी एक पॉलिटिकल आदमी है, एडुकेटेड आदमी है। उनका भाषा दूसरा तरीके से हो सकता है, लेकिन कल्याण जी का साथ भतीजा का कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। सर बंगाल में भतीजा ही केम हेयर आफ्टर 2011 में जब हम लोग बंगाल में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है, और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द सुप्रीमो ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। लेकिन कल्याण बनर्जी एक पॉलिटिकल आदमी है, एडुकेटेड आदमी है, और 11 साल का पहले
सीपीएम का साथ जो संघर्ष हुआ उसमें कल्याण जी लीगल बैटल में उनका कुछ योगदान तो है ही है। इलेक्टोरल रोल में बिहार में जो है 65 लाख लोगों का जो है नाम जो है बाहर निकाला गया है। क्या लगता है बंगाल में कितना हो सकता है अगर ऐसा हो? देखिए, मैं कोई गणितकार नहीं हूँ। बिहार में सरकार स्टेट गवर्नमेंट पूरा इलेक्शन कमीशन को साथ दिया है। ये स्वाभाविक है। आर्टिकल 324 से 329 आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको सपोर्ट देना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेटरी है। बिहार में सपोर्ट मिला है, इसलिए साफ सुथरा वोटर लिस्ट मिला है। बंगाल में जिस तरीके से हालत है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना संभव नहीं है। बाकी तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कानूनी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ज़्यादा है ना। कानून तोड़ने वाला ममता बनर्जी का सरकार, उनकी पावर ज़्यादा है। वो दूध का दूध पानी का पानी, जब एसआईआर का काम शुरू होगा तब मिल जाएगा। इसमें तो हम लोग दूर से जो देखना चाहिए देख रहा हूँ। लड़ाई होगा इलेक्शन कमीशन जिनका पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और लड़ाई उनको रोकने का काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाला परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टिकरण राजनीति करने वाला तृणमूल कांग्रेस। बांग्ला को लेके बांग्लादेशी लैंग्वेज को लेके जो इशू हुआ है कि ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ওই দিন পরীক্ষা থাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা পাল পরীক্ষা পিছতে চাননি। ওনার মেরুদণ্ড সোজা আছে। আর ওটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, ওটাও তৃণমূল চুরি করেছে। তৃণমূল যেমন উত্তরবঙ্গের বালি, পাথর, জঙ্গলের গাছ, এমনকি দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন জীবজন্তুও খেয়ে ফেলেছে। তৃণমূল এটা চুরি করেছে। এটা 1954 সালে বিধানচন্দ্র রায় এবং অতুল্য ঘোষ ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, ওটা চুরি করা প্রতিষ্ঠা দিবস। बांग्लादेशी लैंग्वेज बोला जा रहा है, बेंगोली को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখনো উপাচার্য পেল না। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এখনো পর্যন্ত প্রিন্সিপাল পেল না। পাবে না তো। উত্তরবঙ্গকে মমতা ব্যানার্জি ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, তাই পাবে না উত্তরবঙ্গ। ওই জন্য উত্তরবঙ্গে যেন 54টা আসনই তৃণমূল হারে, সে ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গকে করতে হবে। जो बांग्ला को लेके जो बेंगोली আর না बांग्लादेशी लैंग्वेज बोला जा रहा है, जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। अमित मालवीय का एक्स हैंडल में पोस्ट के बाद ज़्यादा ये हो रही, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बांग्ला को बांग्लादेशी लैंग्वेज बोल के भी इशू जो देखिए, इसमें कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है। ये सब छोड़िए, ये सब इशू नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान एक घुसपैठिया है। बांग्लादेश से जो भारत आ रहा है उसका सबका भाषा बांग्ला ही है। इसमें जो हिंदू कम्युनिटी लोग है वो है शरणार्थी, वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उनको मोदी जी का सरकार सीएए के द्वारा सिटीजनशिप दे रहा है। और बांग्लादेश से बांग्ला भाषा बोलने वाला जो मुसलमान आ रहा है वो घुसपैठिया है। उसको बंगाल में नहीं, देश में रहना नहीं चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए। अब तक बीएसएफ ने 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान को वापस कर दिया, वो लोग भी ले लिया। ये चलेगा प्रक्रिया। घुसपैठिया कोई देश में नहीं रह सकता। और बांग्लादेश सरकार ने क्लियर बता दिया